दिवाली से कुछ ही दिन पहले मुंबई के कांदिवली में सैकड़ों परिवारों पर त्वरित कार्रवाई का डर मंडरा रहा था। लोग अपने सिर पर छत बचाने के लिए परेशान थे। तभी एक जनसेवक मैदान में उतरा और कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी तस्वीर ही बदल दी। आखिर प्रशासन को रोकने वाला कौन था और कैसे मिला रहवासियों को दिवाली से पहले राहत? देखिए, ये शुक्ला कंपाउंड में जिस प्रकार से कुछ महापालिका के अधिकारियों ने हाथ मिला अन्याय किया है, उसका निषेध करने के लिए हम यहाँ पर मोर्चा आज लाए हैं। और मैं आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने 2011 तक के लोगों को सबको हक्का पक्का घर मिलना चाहिए, इस प्रकार का कानून बनाने के बाद ये जो वकील लोग हैं कोर्ट में लड़ने वाले, ये जो महानगर पालिका के अधिकारी है कोर्ट को बताते नहीं है और कोर्ट को सिर्फ 1962 का डेटरलाइन बताकर ऑर्डर लाकर लोगों का घर तोड़ते हैं, ये अभी धंधा हम उनको आगे चलने नहीं देंगे। तो टूट गया, लेकिन इसके आप आगे हम बिल्कुल चलने नहीं देंगे। जो बिल्डर अशोक जैन नाम का बिल्डर वहाँ पर आया है, उनसे मेरी कल 2 बार बात हुई है। उसके साथ मेरा भाषण जो भी वार्तालाप हमने किया उस पर भी किया होगा, मुझे उसका चिंता नहीं है। हम आने वाले दिनों में उसको मदद भी करेंगे। हमने प्रकाश सुर्वे जी को भी उनके लोगों से बात किया है। संजय तो यहाँ पर खड़ा ही है, अगर प्रकाश जैन नहीं करता होगा मेरे कायदे के मुताबिक तो आप लोग आगे बढ़ो, हम कायदा बना कर देंगे। कायदा 100% में बना कर दूंगा, सबको घर मिले इस प्रकार का। लेकिन अशोक जैन ने उसको पैसा लगाया है, मेहनत किया इतना दिन, वो सरकार के उसके हिसाब से सबको घर देता होगा तो हम उनको भी मदद करेंगे। लेकिन मैंने उनको कहा, मैं कोई धर्म का लेकिन ये बात कहना मजबूरी हो गया आज। जो जैन समाज इतना चुस्त समाज है, जो बहुत धार्मिक है, भावनाओं से जुड़े हुए लोग हैं, जो कीड़े मकोड़े मूंगी को भी मरने नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा समाज का एक व्यक्ति अगर कोई किसी का 40-50 साल का घर खुलवा कर किसी बेघर करता होगा तो उसके बारे में भी आज के बारे दिनों में पड़ेगी और वो मैं करूँगा। गोपाल शेट्टी कभी कोई अधिकारियों का आश्वासन देने के लिए आता नहीं है। गोपाल शेट्टी जनता की आवाज वहाँ तक पहुँचाने के लिए आता है। और गोपाल शेट्टी ने कहा है कि हमने जो चिट्ठी दिया है, लोगों की जो बातें हैं, जो वास्तविकता है, वो आप SRA को CEO को भेज दो, बाकी का आगे का सारा मैं देख लूंगा। और उन्होंने कहा कि हम 2 दिन में जो भी चिट्ठी बनाकर भेजना वो भेजेंगे और उसके बाद में मेरा जवाबदारी, संजय का जवाबदारी, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी, हम दोनों मिलकर शुक्ला कंपाउंड के लोगों को एक को भी बेघर नहीं होने देंगे। इस प्रकार का हम काम आने वाले। कितने दिन का समय आपने दिया? अल्टीमेटम कितने दिन का दिया? देखिए, अल्टीमेटम का अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है अगर करने वाले का है तो 2-3 महीने में भी पूरा हो सकता है। दिसंबर 31 दिसंबर बना है, इसके पहले पूरा हो सकता है और हम करेंगे। अगर कोई कारण से नहीं भी हुआ तो एक बात की तो गारंटी मैं भी आपको दे देता हूँ कि इसके बाद में मैंने अशोक जैन से कहा, अभी आज भी कोर्ट में तारीख है, 9 तारीख को है, 10 तारीख को है, कोर्ट का जो भी ऑर्डर आएगा मैं उनको कहा कि आप ऑर्डर ले लो, लेकिन एक भी घर टूटना नहीं चाहिए। ये हमने बहुत क्लियर कट बात कर दी, एक भी घर टूटना नहीं चाहिए। अगर अशोक जैन मस्ती करके घर तुड़वाता है तो फिर अशोक जैन को मैं स्कीम से बाहर कर दूंगा और फिर नए किसी को देखा, अगर नया किसी को भी नहीं लाना हो तो मैं महाराष्ट्र सरकार को कहूँगा आप करो और लोगों को न्याय दो। आप अपनी सरकार के, मैं मानता नहीं कि आप भले पढ़ते नहीं है, मगर केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य पुलिस में कितने दिन की है, ये आप लोग मीडिया के पॉलिटिकल पार्टी का जो सोच है ये सोच गलत है। मैंने कहा कि मैं मोदी साहब का अभिनंदन करता हूँ। मैं देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, अजित दादा का अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने महाराष्ट्र में कायदा बना दिया। अब नेताओं ने कायदा बना दिया, अब जो कायदा बना है उसको नीचे पहुंचाने का काम सांसद, पार्टी सांसद, विधायक, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं का है। ये देवेंद्र फडणवीस जी का काम नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी ने उनका काम कर लिया है, अब ये हमारा काम है करने का। ये हम काम कर रहे हैं। मैं ये सारे लोगों को न्याय दूंगा तो ही आने वाले दिनों में बीजेपी और शिवसेना को वोट देंगे ना। काम नहीं करेंगे तो वोट देंगे क्या? कानून बन गया इसलिए वोट देंगे क्या? नहीं, जो कानून बना है इसका लाभ जिस दिन मिलेगा तब लोग वोट देंगे। ये दिमाग में से निकाल दो क्या? अगर सरकार का, मैं अभी आपको बहुत बड़ी बात बता दूं, सरकार का अगर ईमानदारी से कोई काम करता है तो गोपाल शेट्टी करता है।
क्योंकि सरकार का जो योजना है, सरकार ने जो कानून बनाया वो नीचे तक पहुंचा कर लड़ झड़ कर संघर्ष करके सरकार से आने वाले मान सम्मान मिले वो काम करने का काम मैं करता हूँ। तो मेहरबानी करके मीडिया के को मैं कहना चाहता हूँ, आप मुझे ये चक्रव्यूह में फंसाकर मेरी आवाज बंद करने का काम मत करो, मेरी आवाज को रोकने का काम मत करो। गोपाल शेट्टी यही तरीके से लड़ता आया है, यही तरीके से लड़ता रहेगा, लोगों को भी न्याय दूंगा और पार्टी को भी बड़ा बनाऊंगा। आपके पास जो पेपर है, ये पेपर के आधार पर आप हाईकोर्ट में तो भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करिए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए जो भी खर्चा लगेगा वो मैं पब्लिक से जमा करके आपको दूंगा। आप केस जीत कराएंगे सुप्रीम कोर्ट से तो हम आपको बिल्डर बना के आपके नेतृत्व में सुगला कंपाउंड का विकास करेंगे।